नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका अंकुरन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे CGL 19 के जो प्रीवियस ईयर पेपर था उनका डिस्कशन कर रहे थे। हमने पहला पेपर उठाया था, उसमें कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे? 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आप पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या होता है, आता है। तो पहला क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोला गया है कि द रेशियो ऑफ, यानी कि बोल सकते हो कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 640 है। और जिसमें लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि विद्यालय में कितनी लड़कियां आ जाएँ? 30 और लड़कियां नामांकित हो जाएं तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन करना होगा ताकि कितना हो जाए रेशियो? 14:9 हो जाए। 14:9 हो जाए। कितना हो जाए? 14:9 हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक विद्यालय जिसमें नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल दी हुई है। नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल कितने हैं? टोटल स्टूडेंट की बात की जाती है तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट या टोटल विद्यार्थी कितने थे? 640 थे। अब उसमें बोला गया है कि अगर बॉय यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना, लड़के लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है उसने, लड़के लड़के का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। ये टोटल कितना है? अगर देखा जाए इन टोटल की वैल्यू तो दोनों कितनी है? 8x है। 8x बराबर कितना है? 640 है। हम यहाँ से दोनों का नंबर निकाल लेंगे। 640 में भाग दिया 80, यानी कि ये कितना रहा होगा? ये रहा होगा 4 और ये रहा होगा 300, सॉरी 300 नहीं 240। ये कितने रहे होंगे? ये रहे होंगे 240। हम इसका गुणा कर देंगे 80 से तो ये निकल आएगा 240, ये निकल आएगा 40। कितने गुना? 80 गुना निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको नंबर लड़कों की और लड़कियों की नंबर पता चल गया। अब इसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि अगर लड़कियाँ कितनी बढ़ जाए? 30 बढ़ जाए तो लड़कियाँ 30 बढ़ा देते हैं। लड़कियाँ में 30 प्लस कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? प्लस 30 कर देते हैं। तो लड़कियाँ कितनी होगी? 270 हो गई। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है? 9:14 हो जाता है। ये कितने गुना हो गया इसका? ये हो गया इसका 30 गुना। तो ये भी इसका 30 गुना कर देंगे हम। कितना कर देंगे? 30 गुना कर देंगे। 30 गुना करने से कितना आ जाएगा? 420 हो जाएगा। यानी लड़के कितने इंक्रीज हुए? लड़के इंक्रीज हुए 20। लड़के कितने बड़े हैं? लड़के बड़े होंगे 20। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि अगर कहा जाए x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c है, ठीक है। और निकालना क्या था हमको? ab प्लस bc प्लस ca बराबर क्या होगा? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि निकालना क्या हमको। निकालना क्या है? ab, इसको हल कर लेंगे जो निकालना है। ab बटे bc प्लस bc बटे bc यानी कि 1 प्लस ca बटे का bc। यहाँ पे b से b कट जाएगा, यहाँ पे c से c कट जाएगा। तो हमको निकालना क्या? a बाई सी प्लस 1 प्लस a बाई b निकालना है। और कहा जाए तो हमको क्या निकालना है? a 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी और यहाँ पे प्लस 1, ये वैल्यू निकालनी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बराबर हम क्या मान लेंगे? k मान लेंगे। और एक चीज़ और दी हुई है, क्या दी हुई है? x² बराबर दिया हुआ है yz दिया हुआ है, yz दिया हुआ है। तो यहाँ से हम k बार की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा? k की पावर 1/2a। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की पावर 1/2b। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की बराबर आ जाएगी 1/2c। ये तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करें? इस इक्वेशन में इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे? इन तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में तीनों वैल्यू को पुट कर देने से हमको क्या मिल जाएगा? क्या निकालेंगे हम? निकालते हैं यहाँ से। क्या निकालेंगे? x² x की जगह क्या था? k की पावर 1/2a की होल पावर 2, ठीक है। ये किसके बराबर लिखना है? k की पावर 1/2b मल्टीप्लाई बाई k की पावर 1/2c। हम जानते हैं अगर दो नंबर जिनका बेस क्या हो? एक जैसा हो, यानी कि जिनका आधार एक जैसा हो, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी? उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो k की पावर क्या बचेगा? 1/a बचेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो k की पावर 1/2a 2b प्लस 1/2c के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ अगर आधार बराबर हो, पावर दोनों की एक जैसी हो, आधार बराबर हो और पावर एक जैसी हो तो क्या हो जाए? मतलब आधार बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2b प्लस 1/2c। यहाँ से हम क्या कर देंगे? 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा किसके बराबर? a/b प्लस a/c के बराबर आ जाएगा। जो हमने कहाँ निकाला था? यहाँ पर निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाल लिया था ये और ये। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 और एक यहाँ था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 3 आंसर आ जाएगा। ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना परसेंटेज चैप्टर का है, जो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का है। उसमें बोला गया कि अगर रेक्टेंगल की साइड को 40% बढ़ा दिया जाए, रेक्टेंगल की लेंथ को क्या कर दिया जाए? 40% बढ़ा दिया जाए और उसकी
चौड़ाई को कितना घटा दिया जा रहा है, उसकी चौड़ाई को घटा दिया जा रहा है 20%। तो एक्स, ये रेक्टेंगल के एरिया पर x% का इंक्रीज हो रहा है, तो हमको उस x की वैल्यू निकालेंगे। हम सीधे क्या कर लेंगे इसमें, हम इसमें सीधे क्या कर लेंगे, सक्सेसिव फार्मूला जो होता है या इसको रामबर्ट सूत्र उसका यूज करें। कितना बढ़ी है लेंथ, 40 बढ़ी है। ब्रेथ कितनी घटी है, 20 घट गई है, 20% घट गई है। तो यहाँ से टोटल कितना निकलेगा, 40 गुणे का 20 बटे का 100। यहाँ से हम इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, अलग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 20 माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा हमारा 12%। 12% इंक्रीज हुआ है किसके एरिया में, रेक्टेंगल के एरिया में। रेक्टेंगल के एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, 12% इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमारा जो सक्सेसिव रूल बोलता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, जहाँ पर x की वैल्यू जो थी वो थी प्लस की 4 और y की वैल्यू थी माइनस का 20। बस इनकी वैल्यू को हमने रख दिया और सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 12%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं। ये एक एवरेज का सवाल है। इस एवरेज के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एवरेज वाले सवाल में कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोला है कि 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, जिसमें बोला गया कि छठवां नंबर 5 नंबरों के सम के बराबर, सम का 7 टाइम्स है। मतलब बोल सकते हो कि अगर छठवां नंबर हम मान लेते हैं x है और 5 नंबर का सम यानी कि 5 नंबर का योग जो है, पाँचों नंबर का योग कितना है, k मान लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका उसने बोला है कि छठवां नंबर जो है वो कितना है, छठवां नंबर जो है वो k/7 है, यानी कि x किसके बराबर है, x बराबर है k/7 के। क्या बोल रहा है, छठवां नंबर जो है 5 नंबर के योग के 7 से में जब 7 का भाग दे दिया जाएगा तो उसका निकल आएगा। क्या निकल आएगा, इतने टाइम्स, यानी बोल सकते 5 नंबरों के योग के कितने टाइम्स, कितने से भाग देना पड़ेगा, 1/7 गुना है। तो ये निकाल लिया हमने। अब हमको निकालना क्या था, अब निकालना है हमको कि एवरेज दिया हुआ है। एवरेज क्या दिया हुआ है, k प्लस एक्स का एवरेज कितना दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया हुआ है उसने। एवरेज यानी कि 5 और 1 6 नंबर हो गए। 6 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है उसने, 6 नंबर का एवरेज हमको दे दिया 136। कितना, 136। यहाँ x की वैल्यू हम जानते कितनी है, k+7। k+7 हम लिख देंगे, k/7/6 बराबर 136। यहाँ से हम वापस सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8k बटे का 7 गुणे का 6 बराबर कितना हो गया, 136। ये 8 से चला जाएगा, कितने बार जाएगा 8 से, ये कितने बार जाएगा 8 से, कितने बार जाएगा ये 8 से। हमको निकालना किसकी वैल्यू थी, हमको निकालनी थी वैल्यू छठवें नंबर यानी x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू निकाल देंगे हम, k की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। k की वैल्यू कितनी निकली होगी, ये जाएगी हमारी 1, 8 से जाएगा कितने बार, 1 बार जाएगा, फिर जाएगा 7 बार। तो क्या हो जाएगा, k बराबर आ गया हमारा 17 गुणे 6 गुणे का 7 पर। हमें पता है x की वैल्यू क्या थी, k बटे का 7। तो इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17 गुणे का 6 यानी कि 102। 17 छक्का 102 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा एवरेज का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है उसमें कुछ नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वो। उसमें बोला है कि एक नंबर है, एक नंबर है जो क्या है 1005x4। ये किससे डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये कंप्लीट पूरी तरीके से किससे डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है। तो हमको बताना है कि x की सबसे छोटे नंबर निकालना है जिससे ये कौन सी ऐसी x की वैल्यू क्या रख दी जाए, छोटे से छोटी वैल्यू, जिससे ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। हमको पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल बोला जाता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाना चाहिए, 8 से कट जाना चाहिए। अगर हम पहले नंबर लगते हैं कि x की जगह पे 0 रख दें तो क्या ये कट रहा है, हम इसमें 8 का भाग दे के देख लेंगे। 8 का भाग दिया, कितने बार जाएगा, 8 का भाग जाएगा 6 बार, 24 कट गया, कितने बार कट गया, कट गया, कितने बार कट गया, पूरे तरीके से कट जाता है। कितने बार कट जाता है, 0 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी x बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इस तरीके से ये आंसर हम लोगों का सेकंड ही में आ गया। कितने सेकंड में आ गया, 5 सेकंड में ये आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ए बी कितना, ए बी अगर 45 डिग्री है, ए प्लस बी कितना डिग्री है, 45 प्लस। देखो एक सीधे फार्मूला याद रखना कि ए प्लस बी अगर 45 डिग्री होता है तो 1 + 10a और 1 + 10b ये हमेशा कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अगर हम इसमें क्या करें, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल b को 0 मान लेते हैं, b को 0 मान लिया। 10 0 कितना होता है, 10 0 की वैल्यू होती है 0, यानी ये 1 बचा। 10 45 क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और गुणे 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 आ गया, पर हमारे में क्या था, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ था, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी एक ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल है। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ये हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसमें एम एन जो है वो पैरेलल है। एम एन क्या है? पैरेलल भी है और 1/2 में इसको काट रही है, यानी कि आधा आधा काट रही है। किस रेशियो में काट रही है? एम से एन। ये पैरेलल है। बी सी किसके पैरेलल है? एम एन के पैरेलल। और ये रेशियो कितना है? 4:5 है। ये कितना है? 4:5 है। यानी कि इसमें हम लोगों को दिया हुआ है क्वाड्रेटरल का एरिया। क्वाड्रेटरल यानी इसका एरिया दिया हुआ है। अगर आपने फार्मूला देखा हो तो जब ये कोई चीज़ काटती है, किसी की पैरेलल होती है, तो जो जे जितना हो जाएगा, जो जे होगी वही ये होगा, और जो ये वाली लाइन होगी ना वही अनुपात इसमें आ जाएगा। यानी कि 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। किस में हो जाएगा ये अनुपात? एम एन रेशियो बी सी में। किस में हो जाएगा? एम एन रेशियो बी सी में हो जाएगा। लेकिन हमको रेशियो किसका दिया हुआ है? किसका? एरिया का। तो हमको इसका एरिया का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एम एन का स्क्वायर करना पड़ेगा और अनुपात में बी सी का स्क्वायर करना होगा, जिससे क्या निकल आएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 65। ये 65 जो होता है ना, ये इस वाले एरिया, इसका अगर एरिया देखा जाए, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 16, और इस पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 21, 81। तो पूरे बड़े में से अगर हम छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या हमको ये एरिया नहीं निकल आएगा? ये वाला एरिया निकल आएगा। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? 65 यूनिट पर। क्वेश्चन ने बोला है कि यही वैल्यू कितनी है? 130 है। कितने गुना है? 2 गुना है। कितने गुना है? ये 2 गुना है। तो हमको किसका निकालना है? बड़े का निकालना है या छोटे का निकालना है? इसमें निकालना हमको छोटे वाले का, यानी 16 की निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी? 16 की वैल्यू निकालनी। 2 गुना कर देंगे 16 का, कितना आ जाएगा? 32 स्क्वायर यूनिट जो हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इसमें बोला है उसने कि एक दुकानदार है जो वस्तु का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर अगर 28% की क्या कर दी जाए? 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमको CP रेशियो MP निकालना, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, MP क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट D% कर देंगे, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देंगे, तो इनका रेशियो निकल आएगा। इनका रेशियो क्या होगा? इस वाले में हमको दिया हुआ है क्या बोल सकते हैं, शॉपकीपर में कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया? 28% का। तो 100 में से हम क्या कर देंगे? 28 को घटा देंगे। 28 को घटा देंगे, अनुपात निकाल रहे हैं ना हम। 100 में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। तो हम क्या कर देंगे? 12 को इसमें जोड़ देंगे। 28 जगह कितना बचेगा? ये 72। कितना बचेगा? 72 बचेगा। ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा 112। ये कितना हो जाएगा? 112। 72 की वैल्यू दी है कि 112 की? 112 की वैल्यू दी। उसने मार्क प्राइस दी हुई है, अंकित मूल्य दी हुआ है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य दे रहा है 224। कितने गुना है? 2 गुना है। तो इसका भी हम 2 गुना करके निकाल देंगे तो हमको CP मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 154 हमारी CP हो जाएगी। 154 हो जाएगी CP। 144 सॉरी, कितनी हो जाएगी? 144 जो है हमारी क्या हो जाएगी? CP हो जाएगी। बस यही निकालना था कि क्रय मूल्य कितना होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें बोला गया है, वो हम लोगों का किस पे बेस्ड है? वो हम लोगों का है मेंसुरेशन पर बेस्ड। किस पर बेस्ड है? मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन में बोला गया है कि सिलेंडर है जिसका रेशियो बोल सकते हो, किसका रेशियो? रेडियस का रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:3:4, और हाइट का रेशियो 4:9। हम जानते हैं कि एक सिलेंडर का अगर बोला जा सकता है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम के अनुपात निकालना है। तो वॉल्यूम क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कहलाता है? वॉल्यूम मतलब बोल सकते हो आयतन। किसका? बेलन का आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है? बेलन का। किसका? बेलन का। बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी रेडियस पर और h पर डिपेंड करता है। पहले वाली की रेडियस कितनी है? R1 कितनी दी हुई है? R1 मान लेते हैं 3, और R2 कितनी दी हुई है? R2 दी हुई है 4। और अगर H1 की वैल्यू की बात की जाए तो H1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? H1 की वैल्यू दी हुई है 4, और H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? H2 की वैल्यू दी हुई है 9। तो हम इसमें क्या कर देते हैं? दोनों का रेशियो चाहिए हमको, V1/V2 चाहिए है। तो V1 में हम लिखेंगे क्या? पाई मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, कितना हो गया? ये हम लोगों को समझ में आ गया। इसको हम इससे काट देंगे। किससे काट देंगे? इसको इससे काट देंगे। ये भी 9 बनता है, ये 9 कैंसिल हो गया, ये 4 से एक 4 कट गया, तो कितना आ गया? V1/V2 जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपकी तरफ है, स्क्रीन पर आ गया होगा, उसमें बोला गया है, अरे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि x
प्लस एक्स वाई जेड 3 इंटीजर है, एक्स प्लस वाई जो है, एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, वो 3 इंटीजर वैल्यू है। एक्स वाई जेड क्या है, 3 इंटीजर वैल्यू है। अगर इन 3 इंटीजर वैल्यू में हमको करना क्या है, इन 3 इंटीजर वैल्यू में हमको 3 इक्वेशन दी हुई हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 8। एक्स के बाद बोल सकते वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है इसने 13, और जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 17। जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 दी हुई है। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है एक्स स्क्वायर बटे का वाई जेड, ये वैल्यू हमको निकाल ली है। अगर ये निकाली तो हम सबसे पहले क्या निकालें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालें। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा 17 3 30 3 38, 38 को इससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अगर हमको यहाँ से देखें तो एक्स वाई है, तो यहाँ से हमको जेड की वैल्यू कितनी निकल आएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 11। और अगर हम वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो इन दोनों को घटा देंगे तो वाई की वैल्यू आ गई 2। अगर वाई की वैल्यू 2 आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू होगी 6। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन करने पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है हम लोगों के पास, यहाँ से कर देंगे कितना 6 का स्क्वायर बटे 2 गुणे का 11, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बटे का 2 गुणे का 11, 11 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18 बटे का 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आप लोगों को थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्योमेट्री में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसके ऊपर है। तो इसमें बोला गया है, ज्योमेट्री में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, ए है, बी है और सी है। अब इस ट्राइंगल में बोला गया है, उसने बोला कि ABC का एरिया कितना है, इसका एरिया है, ट्राइंगल ABC का एरिया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि अगर D एक मिड पॉइंट है BC पर, D एक मिड पॉइंट है BC पर, यानी कि ये इसको बराबर बराबर काट रहा है। E एक मिड पॉइंट है AB पर, AB पर भी एक पॉइंट है E, यानी कि ये भी इसको बराबर बराबर काट रहा है। और एक चीज़ याद रखना, ज्योमेट्री में अगर 2 लाइन के मिड पॉइंट्स को मैच कर दिया जाता है तो इसका अनुपात क्या है, एक ये है और एक ये है, यानी इसका रेशियो 1:2 में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, 1:2 में बदल जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए एरिया की, अगर अनुपात निकाल लें हम, एरिया का अनुपात निकालते हैं तो एरिया का अनुपात क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1:4 आ जाएगा। पर 4 की वैल्यू दी हुई है 44 और हमको निकालना किसकी वैल्यू है, हमको निकालना इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू। इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है 1, ये कितने गुना है, ये 4, ये है उसकी 11 गुना, कितने गुना है 11 गुना, तो हम इसका भी क्या निकाल लेंगे 11 गुना निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर बेस। उसमें क्या है, कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होगी और हमको क्या निकालना होगा, रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये निकालना है कि प्रिंसिपल अमाउंट डेट विल बी बिकम इतना हो जाए, कितना 1000। सबसे पहले देखो 4304644 हो जाता है, कितने सालों में हो रहा है, 2 वर्षों में हो रहा है। कितने से, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हो रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 344 का आ रहा है। ये कितने साल में आया, 2 साल में आया। तो 1 साल में कितना रहा होगा, 1 7 2, कितना 172 बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 172 बड़ा होगा। 172 यानी कि 4300 का कितना परसेंट हो जाएगा, ये 4300 का हम परसेंट निकालेंगे। यानी हमको क्या निकालना है, 1 साल का रेट निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, यानी कि दर कितनी रही होगी, दर निकाल ली। यहाँ से 100 से 100 काट देंगे, ये कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो हमारा रेट निकाल लिया हमने, कितने परसेंट रेट रहा होगा, 4% का रेट रहा होगा, 4% का रेट रहा होगा। अब हमको निकालना है 4% का रेट रहा होगा और हमको निकालना क्या है कि जो अमाउंट हो गया, वह अमाउंट कितना हो गया है, अमाउंट जो है वो 5 साल बाद कितना है, अमाउंट है जो 5 साल बाद दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 साल बाद अमाउंट दिया हुआ है 10104। अब ये दिया हुआ है 1 साल का अगर रेट इतना है तो 5 साल का रेट कितना रहा होगा, 5 ईयर रेट कितना रहा होगा, 5 ईयर रेट कितना रहा होगा, 4 गुणे का 5 बराबर 20 वर्ष रहा होगा। यानी कि ये वैल्यू किसकी है, अगर हम मानते हैं कि जो अमाउंट पहली साल रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, तो 5 साल बाद कितना हो गया, वो 20% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया
20 हो गया। क्या अब हम यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते? यहाँ से सॉल्व हम आराम से कर सकते। क्या कर देंगे इसका 100, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? 100 बटे का 120 कर दिया। 120 से ये काट दिया, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बटे का 6, और 6 से इसमें भाग दे देंगे। 6 एकम 6 और 6 6 36, कितना हो गया? 5 जीरो हो जाएगा। 5 जीरो यानी कि कितने बार जाएगा? ये जाएगा 8 बार 48 और 4 बार, ठीक है। अब इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? प्रिंसिपल निकलेगा। 5 का गुणा करो तो 5 का गुणा करने से आ जाएगा 0, 2 हासिल 4, 4 और 5 और 3 8, कितना आ गया? 8 4 2 0। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं? अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेपर में इसी तरीके से फास्ट करना है आप लोगों को। क्या करना? पेपर में इसी तरीके से फास्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x बराबर 4 cos a माइनस प्लस 5 sin a दिया हुआ है, और y बराबर क्या दिया हुआ है? 5 cos a माइनस 4 sin a दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना? सॉरी, यहाँ कुछ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको प्लस का, और यहाँ पे कर देते हैं माइनस का। ये दिया हुआ है। जब भी ऐसा दिया हो तो हमको याद कर लेना है फॉर्मूला कि हमको अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी पूछ दे निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करते हैं, जो टर्म यहाँ पे होते हैं ना दोनों, उनका स्क्वायर करके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इनका स्क्वायर किया और जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 25 बराबर 41। ये एक आइडेंटिटी होती है जो टिग्नोमेट्री होती है। जब टिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब इस आइडेंटिटी को पढ़ाएंगे हम आपको। चलिए, तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो हमारा जो पहला पेपर था वो हमारा समाप्त होता है। अब हम क्या करेंगे? कल अगले पेपर की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास।